नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रीय न्यूज में नजर डालते हैं खबर की और आपको बता दें, प्रतापगढ़ पहुंचे राज्य मंत्री शरण सिंह, जहां उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक पदयात्रा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी के समय से ही वोट चोरी करती रही है। सिंह ने दावा किया कि सरदार पटेल को 13 वोट मिले थे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं होती। इस मौके पर विधायक राजेंद्र मौर्य, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। देखिए, एक तो सबसे मुख्य चीज है भारत की जो आज भौगोलिक स्थिति है, जिस तरीके से 450 से ज्यादा रियासतों को विलय करके जो भारत का आज नक्शा बन के हम लोग के सामने दिख रहा है, उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोच थी, उनका जो चिंतन था, उनके जो प्रयास थे, उसकी वजह से आज इतना विशाल भारत हम लोग के सामने खड़ा है। और उनकी 150वीं जयंती पर 31 तारीख से लेकर 26 तारीख तक विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम करके और उनके बारे में आज की पीढ़ी को बताना और उनके जन्मदिन को पूरे भव्यता के साथ मनाना, यही एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। पूरे भारत में हर गांव में ये कार्यक्रम होंगे, जिससे आज की पीढ़ी को भी ज्ञात हो सके कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण भारत इतना विशाल हो रहा है। सर, अभी आपने वोट चोरी को लेकर बात किया, वोट चोरी को लेकर सर क्या आप कहना चाहते हैं? क्या चीज? वोट चोरी को लेकर अभी आपने बात की, वोट से पर क्या कहना? वोट चोरी का आप सुन रहे होंगे, आजकल बहुत तमाशा बनाया जा रहा है विपक्ष वालों द्वारा। हालांकि उसका पर्याप्त जवाब आयोग द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन आजादी के समय जब कांग्रेस को सरकार बनानी थी तो कांग्रेस कार्य समिति में 14 लोग थे। उन 14 लोगों ने कौन प्रधानमंत्री बने इसके लिए वोट किया था। 13 वोट पाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक दक्षिण भारत के थे, वो भी बड़े कांग्रेस के नेता थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जे.बी. कृपलानी, उनको 1 वोट मिला था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला। तो 0 वोट वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? क्या ये वोट की चोरी में नहीं आता? इस तरीके आजादी के समय ही भारतीय जनता को, भारत के लोगों को जिस तरीके से कांग्रेस ने धोखा दिया, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो जितनी समस्या, खासकर जम्मू कश्मीर की समस्या, किसी भी सूरत में ना होती। जिस तरीके से उन्होंने आसानी से बाकी सब रियासतों का विलय कराया, जम्मू कश्मीर रियासत का भी विलय बड़े आसानी से हो जाता और ये कोई भी समस्या ना होती। और मुझे पूरा विश्वास है, और आप उस समय के भाषणों को अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के देखें तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान बनता है और मजहब के आधार पर बन रहा है तो पूरी कौम को वहां चले जाना चाहिए। तो क्या